करते हैं दिन की नई शुरुआत। हम निकले अल्मोड़ा से, तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। बड़ों को झप्पी और छोटों को प्यार वाली पप्पी। देखो ये वाली लाइन बोलता हूँ ना तो थोड़ी सी अपने आप ही स्माइल आ जाती है चेहरे पे, क्योंकि मस्त लगती है। बड़े दिनों से बोली नहीं थी क्योंकि सारे रास्ते इतने खतरनाक चल रहे थे, तो लाइन तो भूले ही पड़े थे। वो आपको पिछली वीडियोस में दिख जाएगा। तो आज हम निकले हैं लेट अल्मोड़ा से, करीबन 1:45 बजे। तो नीचे आते आते पता चला कि आगे पुल तोड़ गया है। हम जा रहे हैं हल्द्वानी की तरफ। हल्द्वानी से होते हुए हमारे को टनकपुर जाना है। तो पुल टूट गया है, तो वहां से रूट चेंज करने को बोला। रूट चेंज करना है तो कोई जगह यहाँ पे धारनोला है, धारनोला। हाँ धारनोला। धारनोला से हमारे को लंबड़ा जाना है। ये पुलिस वालों ने हमारे को गाइड किया कि वहां से आपको ठीक पड़ेगा, क्योंकि अगर रानीखेत से जाते हैं तो करीबन 50 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। तो धारनोला से हम जाएंगे लमगड़ा। लमगड़ा से फिर आगे कुछ एक और जगह है। तो ये 3-4 जगह कवर करते हुए हम अपनी उस वाली रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ पुल टूट गया वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है ना जाना। पुल टूट चुका है वहाँ पे, और वहाँ से पूरा इन्होंने ट्रैफिक बंद कर दिया है। अब देखो कहीं कहीं से ये बसेस बीच में आ रही है, तो ये बसेस वगैरह उसी वजह से इन लोगों ने ये वाला रूट ले लिया और ये वो रूट बंद कर दिया। तो चलते हैं, देखते हैं धारनोला से आगे लिम्बड़ा है, क्या होता है आगे उससे, कहीं फंसे ना। और हमने वैसे तो पहुंच जाना था 5:30 बजे तक अपना टनकपुर। हमने सोचा था आज ही ट्राई करेंगे वो पार करने के लिए, बॉर्डर नेपाल। अब लगता नहीं है कि अभी 2 बजने 1:30 बज रहा है, लगता तो नहीं है। कल का स्टे ठीक रहा, रूम टाइम पे मिल गया था। 1500 रुपये रूम रेट टैरिफ था, उसकी मैं रूम की और लोकेशन वगैरह और होटल वगैरह। भाई तो पीछे भी देख लो सर, आगे चली जा रहे हैं बस। तो फिर वो मैं डाल दूंगा होटल का नाम वगैरह, उसकी डिटेल्स। उसका एक वॉक अराउंड है। होटल अच्छा था, होटल में कोई दिक्कत नहीं थी, और सबसे बेस्ट बात थी कि कार पार्किंग अपनी थी और रूम बड़ा था, और रूम ग्राउंड फ्लोर पे ही था। तो कोई भी व्हील चेयर यूजर को जाना हो तो अल्मोड़ा में इस होटल में 100% रिकमेंडेड है, क्योंकि बाकी सब होटल में आता तो आपको लिफ्ट ढूंढनी पड़ेगी या वो थोड़ा ऊपर चढ़ गया। तो ये होटल है और मेन मार्केट में ही है, वहाँ की जो माल रोड है उसी पे। तो निकल चुके हैं अपने नेपाल की तरफ। देखते हैं आज नेपाल एंट्री होती है नहीं होती है। शुरू में ही थोड़ी सी एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा डाउन हुआ, क्योंकि वो रास्ता टूट गया, उसकी वजह से थोड़ा हमें लंबा घूमना पड़ रहा है। देखते हैं, ऑब्वियसली जब एडवेंचर ट्रिप के लिए निकलो तो ये सब चीज़ें आ जाती, तो उसके लिए इतनी वरीज नहीं है। बट एक भी पहाड़ नहीं छोड़ेंगे, अपना तो मोटिव बन गया, क्योंकि भैया ऊपर वाला साथ दे रहा है हर जगह। इतनी मुश्किलों से निकाल के लेके आया है, तो ये सब तो निकल ही जाएगी। तो बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए अल्मोड़ा से लेके नेपाल तक की जर्नी। वो टनकपुर पे रुकती है कि आज ही एंटर हो जाते हैं नेपाल। तो स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ से जो है सारा लैंडस्केप अगेन चेंज होने लग गया था। अगर कई लोग नैनीताल और सातताल की तरफ गए हों तो उससे आगे का ये रास्ता पड़ता है अल्मोड़ा की साइड में, और भीमताल से हम होते वापस जाएंगे। अल्मोड़ा से हम जा रहे हैं टनकपुर की तरफ, और मौसम ठीक था और वेदर थोड़ा सा गर्म था, तो बीच बीच में एसी भी चलाना पड़ रहा था। बट जो लैंडस्केप है यहाँ पे आपको बिल्कुल अलग दिखेगा। रोड्स बनी हुई हैं और प्लस बीच में जो ग्रीनरी है वो कमाल की है। तो अगर यहाँ मेरे राइट साइड में आप देखोगे तो पहाड़ ज़्यादा हाइट पे नहीं है, बट ऑब्वियसली जो हिल्स की ड्राइव होती है उसमें मोड्स और तीखे रास्ते, बट जो ये ट्रीज थे ना बीच में, ये अमेजिंग थे, नो डाउट। जो ये ट्रीज जो एकदम स्ट्रेट खड़े हुए थे, दे वर लाइक अमेजिंग।
क्योंकि यहाँ पे भाई साहब ये शूटिंग चल रही थी और शूटिंग के लिए मैंने इसको स्लो करा और फिर मैंने देखा वो भाई साहब सब रेडी हो रखे थे और जो लेडीज थी वो फुल लॉन मेकअप करके खतरनाक वाला और कुछ शूट चल रहा था आई डोंट नो बट ये हमने थोड़ा सा शूट को कैप्चर किया अपनी ऑन द वे जर्नी में तो आप लोग इसको भी इंजॉय करें। गाने की डांस की प्रैक्टिस चल रही थी। उसको देखा था उसके चेहरे पे कितना पाउडर लगा रखा था मेकअप, पता है क्यों? तो यहाँ जो चलने का मज़ा आ रहा था वो ये था कि सोलो ड्राइविंग तो ऑब्वियस थी बट जो ऑन द वे ना ट्रैफिक नहीं था तो इट वाज गुड। इसको आप एक पीसफुल ड्राइव कह सकते हैं कि बहुत कम शोर शराबा जो था अपने हॉर्न का शोर होगा शायद बट अमेजिंग प्लेस। ये कोई जगह थी जलना के आसपास की जगह थी कोई जहाँ से मैं क्रॉस हो रहा था और भाई ये देख के जब मैं रुका मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। इतना सुंदर ये मंदिर था, टेम्पल शायद शिव टेम्पल है, शिव जी की मूर्ति बनी है तो उससे एक्नॉलेज कर सकते हैं बट इतना सुंदर था ये जगह। यहाँ पे मैंने पॉज लिया गाड़ी का और कुछ फोटोग्राफ्स ली, कुछ वीडियोस ली। तो कमेंट सेक्शन में अगर किसी को पता होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये जगह कहाँ पर है। मेरे को जहाँ तक पता है ये जगह जलना है और ये इस ट्रिप का यानी इस अल्मोड़ा से लेके टनकपुर का बेस्ट पार्ट था। चश्मे के उससे तो कुछ नहीं होगा, तो एकदम सारी वीडियो बोलो बोलना क्या अब इसको टैलेंट है इंडिया में लोगों के पास बहुत सारा टैलेंट की तरफ तो हाँ नहीं मैं तो आगे कर ही नहीं सकता। कल तो बैठेगी लपक
तो जहाँ ऐसी नैरो रोड्स होती है पहाड़ों में, स्पेशली जो थोड़े दूर दराज के इलाके हैं, उत्तराखंड में भी हम चल रहे हैं, तो वहाँ पे नैरो रोड्स है, तो कहीं कहीं ऐसा टर्न्स पे जाम लग जाता है जब कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा ट्रक या बड़ा बसेस आ जाए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, तो स्पीड ज़्यादा ना करें, क्योंकि एकदम सही टर्न पे अगर आपके सामने कोई गाड़ी या बस ब्रेक लगाती है, खड़ी होती है, तो आपकी कार इतनी कंट्रोल में रहनी चाहिए कि आप एकदम से कंट्रोल करके उसे रोक लें, वरना एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत होते हैं ऐसी जगहों पे, स्पेशली जहाँ पे खाली हो, क्योंकि वहाँ पे आप थोड़ा बिना किसी यानी आप बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड ड्राइव कर रहे होते हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा फोकस ड्राइविंग करनी होती है। जैसे अभी आप देख रहे हो, आई एम सो मच फोकस्ड। तो मस्ती मजाक ये सब अपनी जगह होता है, बट जब कुछ ऐसी जगहों पे ट्रैवल कर रहे हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपना फोकस पूरा बनाए रखें और नेचर ब्यूटी और अपने रास्ते का इंजॉयमेंट करते रहें, बट अपना फोकस बिल्कुल ना हटाएं। तो बहुत कुछ तो नहीं, यहाँ पे सब थोड़ा बहुत ज्ञान का हम एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी कुछ मुझसे बताना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे सजेशंस अपने दीजिएगा। और जगह बहुत सुंदर थी, नो डाउट। यानी अगर आपको कहीं ऐसे अकेले में ड्राइव करने जाना है पहाड़ों में स्पेशली, तो ये स्ट्रेच इट वाज सो गुड एंड वेरी पीसफुल। अच्छा जी, आंटी जी है, इसको दे, इसको जल्दी है और आंटी को जल्दी है। अरे हमारे को अरे इको स्पोर्ट्स दादा फंक्चक बांगड़ू। यहाँ से ये जर्नी का मिड था, और कहीं भी अगर आपके ऊपर ऐसे आपकी जर्नी में डॉग्स अगर एकदम से आपकी कार के ऊपर आते हैं या बार्किंग करते हैं, भौंकते हैं, तो प्लीज़ अपनी कार स्लो कर लें, क्योंकि बाय मिस्टेक या अनजाने में आप इन लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। ये मैं भीमताल पहुंच गया था और अभी जर्नी आधी और बाकी थी, और यहाँ से मिल गया था हमारे को जाम। ये भीमताल है, भीमताल जैसे नैनीताल है ना, वैसे इस ताल, सारे यहाँ पे ताल है, नैनीताल है, सात ताल है, ये भीमताल है। तो ये सारी जगह ये बना हुआ है और बोटिंग कर लो।
वापसी थोड़ा ऊपर आ गए थे और धीमे धीमे शाम भी हो गई थी और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत था और धीमे धीमे ट्रैफिक के साथ चलते चलते शाम का मज़ा तो नहीं आ रहा था क्योंकि जर्नी बड़ी टायरिंग हो गई थी और अभी भी करीबन 150 किलोमीटर बाकी था टनकपुर पहुँचने के लिए। जो ड्राइविंग सारी अंधेरा होने के बाद भी इसमें कोई शूटिंग नहीं करी बट सेफली टनकपुर पहुंच गए थे हम अराउंड 8:30-9 बजे। और उसके बाद डिनर विनर सब कुछ हमने बाहर से पैक करवाया और होटल के अंदर पहुंचते पहुंचते मेरे ख्याल से 10:30-11 बज गए थे होटल ढूंढने में और इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगा। बट यहाँ से जो टनकपुर का रास्ता है उसमें एक छोटा सा बीच में पैच था मेरे ख्याल से अराउंड होगा 10-1 किलोमीटर का। उसके बाद सिंगल रोड थी बट इट वाज वेरी स्पिक एंड स्पैन। तो एक वीआईपी गाड़ी थी जिसके पीछे मैंने अपनी कार लगा दी थी। और सबसे बेस्ट होता है रात में अगर आपके आगे कोई ऐसा ड्राइवर ड्राइव कर रहा हो जो उस एरिया से जानकारी रखता हो या वहाँ का लोकल हो तो वो नंबर प्लेट से समझ में आ जाता है। मेरे को भी ऐसी एक गाड़ी मिल गई थी और ऊपर से वो वीआईपी थी, उसके ऊपर रेड लाइट जल रही थी तो मैंने उसको चेज़ करा और करीबन 80-90 किलोमीटर तो उसी ने लिखवा दिया था। और गाड़ी की स्पीड आराम से 80-100 के बीच में ही रखी जिससे हम टनकपुर पहुंचने वाले हो सके। और फिर अगले दिन की जर्नी जो नेपाल की है वो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट बड़े ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। थैंक यू सो मच।